रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहे थे कि उन्हें खेत से एक सोने की हंडिया मिलती है। कालू भैया, देखो देखो, मुझे खेत से क्या मिला है। मुझे जमीन की गहराई से सोने की हंडिया मिली है। दिखाना दिखाना, ये सोने की हंडिया मुझे दिखाना। ये तो बहुत सुंदर है, ये तो सच में सोने की हंडिया है। कालू कौवा सोने की हंडिया पकड़ता है। चिड़िया, ये खेत मेरा है और ये सोने की हंडिया भी मेरी हुई। नहीं नहीं कौवे भैया, ये हंडिया हम दोनों को मिली है और ये हम दोनों की है। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ना तो खेत में काम करने आऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ दाना लेने जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। लालची कालू कौवा रानू चिड़िया से वो सोने की हंडिया छीन कर अपने घर ले जाता है। गोरी गोरी, देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ। मुझे खेत से सोने की हंडिया मिली है। हमारे दिन बदल गए। हम ये सोने की हंडिया बेचकर अमीर हो जाएंगे। जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये तो सच में सोने की हंडिया है। उधर रानू चिड़िया जब खेत से वापस जाने लगती है तो उसे एक पेड़ के नीचे एक मिट्टी की हंडिया दिखाई देती है। कालू कौवा मेरी सोने की हंडिया तो छीन कर ले गया। मैं ये मिट्टी की हंडिया ले जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को इस मिट्टी की हंडिया में खाना बना कर दूँ। रानू चिड़िया वो मिट्टी की हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया मिट्टी की हंडिया चूल्हे पर रखकर आग जलाती है तो हंडिया से आवाज आती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे आग पर मत जलाओ। मैं कोई साधारण हंडिया नहीं हूँ, मैं जादुई हंडिया हूँ। मैं बिना आग पर जले ही खाना बना सकती हूँ। ये सुनकर रानू चिड़िया और उसके बच्चे हैरान हो जाते हैं। मम्मा, ये तो जादुई हंडिया है, इसे जल्दी से चूल्हे से उतार लें। रानू चिड़िया जादुई हंडिया को चूल्हे से उतारती है। ए जादुई हंडिया, हम भूखे हैं, हमें खाना दो, फिर ही हमें मालूम होगा कि तुम जादुई हंडिया हो। चिड़िया शुक्रिया, तुमने मुझे आग से बचा लिया। अब देखना मेरा कमाल। फिर जादुई हंडिया से एक तेज रोशनी निकलती है और हंडिया पूरी तरह खिचड़ी से भर जाती है। रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के बच्चे पेट भरकर खिचड़ी खाते हैं। बेटी गुड़िया, हमने तो पेट भर के खिचड़ी खा ली। अब ये एक प्लेट खिचड़ी की तोते अंकल को दे आओ, तोता अंकल भी भूखा होगा। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा भी मेरी तरह गरीब है। तुम्हारी मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी मम्मा ने खिचड़ी कहाँ से बना ली? अंकल तोते, मेरी मम्मा को खेत से एक जादुई हंडिया मिली है। वो जादुई हंडिया हमें हमारा मनपसंद भोजन देती है। रानू चिड़िया की जादुई हंडिया बहुत कमाल की थी। वो रानू चिड़िया को उसकी ज़रूरत की हर चीज़ दे सकती थी। जैसे रानू चिड़िया अपनी जादुई हंडिया से अनाज मांगती है तो जादुई हंडिया पूरी तरह अनाज से भर जाती है। गुड़िया बेटी, मैं आपको ये अनाज थैले में डाल देती हूँ। आप जंगल के गरीब पक्षियों को ये अनाज बांट आएं। रानू चिड़िया, अगर आप ऐसे ही नेकी के काम करती रहोगी तो मैं हमेशा आपकी मदद करती रहूँगी। लेकिन मेरी जादुई हंडिया, मुझे डर है, अगर कालू कौवे को मालूम हो गया तो वो आपको मुझसे छीन लेगा। चिंता ना करो चिड़िया, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। कौवे कौवे, मैं तो चिड़िया के घर मिठाई खाने जा रहा हूँ। रानू चिड़िया की जादुई हंडिया सबको खाना दे रही है, सबको सबकी मनपसंद चीजें दे रही है। ये सुनकर कालू कौवा तो जल जाता है। वो जल्दी से भागा भागा अपने घर जाता है और गोरी को बताता है। गोरी गोरी, हमने रानू चिड़िया की सोने की हंडिया तो छीन ली, लेकिन उसे खेत से एक जादुई हंडिया मिली है। एक ऐसी हंडिया जो हर वक्त भोजन से भरी रहती है। कालू, अगर ये सच है तो वो जादुई हंडिया मेरे पास होनी चाहिए। किसी भी तरह चिड़िया की वो जादुई हंडिया चुरा लाओ। कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, रानो रानो, तोते ने कबूतर को बहुत मारा है। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और वो एक दूसरे को मार रहे हैं। जाकर उन्हें लड़ने से मना करो। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी सहेली के घर गई हुई थी। रानू चिड़िया कौवे की बात सच मानकर जल्दी जल्दी घर से उड़ती है। सामने तोता बैठा हुआ था। तोते भैया, कबूतर कहाँ है? आपकी कबूतर से लड़ाई क्यों हुई?
मैंने कितनी बार आपको लड़ने से मना किया है। आप तो भोजन की भी कमी नहीं है। मेरी जादुई हंडिया सबको भोजन दे रही है, फिर भी आप आपस में लड़ाई करते हो। क्या क्या रानो चिड़िया, हम तो पक्के दोस्त हैं, हमारी तो लड़ाई नहीं हुई। कबूतर मेरे लिए नदी से पानी लेने गया है। तो फिर कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहीं वो मुझे घर से बाहर भेजकर मेरी जादुई हंडिया तो चुराना नहीं चाहता? पागल चिड़िया मेरे झूठ को सच मानकर चली गई। अब मैं चिड़िया की जादुई हंडिया जल्दी से चुरा कर ले जाता हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया की जादुई हंडिया चुराकर अपने घर ले जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया की जादुई हंडिया चुराकर अपने घर ले जाता है। जादुई हंडिया, जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो। गोरी कौवी जादुई हंडिया से मिठाई मांगती है। कौवी, मैं तुम्हें मिठाई जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हारे घर में जो सबसे कीमती चीज है, पहले वो कीमती चीज तुम्हें मुझे देना होगी। गोरी, हमारे घर में सबसे कीमती चीज तो वो सोने की हंडिया है जो हमने रानो चिड़िया से छीनी थी। लाओ वही सोने की हंडिया लाओ, हम इस जादुई हंडिया को दे देते हैं और फिर इस जादुई हंडिया से ढेर सारा सोना चांदी मांगेंगे। गोरी कौवी अलमारी खोलती है और वो सोने की हंडिया लाकर जादुई हंडिया में डाल देती है। जादुई हंडिया से धुआं निकलता है और तेज रोशनी के साथ कौवे की सोने की हंडिया मिट्टी में बदल जाती है। कालू कालू, ये क्या हुआ? हमारी सोने की हंडिया मिट्टी में बदल गई। घबराने की जरूरत नहीं गोरी, अब हम इस जादुई हंडिया से सोना और चांदी मांगते हैं। जादुई हंडिया जल्दी से सोने और चांदी से भर जा और हमें जंगल के सबसे अमीर पक्षी बना दे। कौवो, शायद तुम नहीं जानते, मैं किसी लालची पक्षी की मदद नहीं करती, बल्कि मैं तो लालची पक्षी को उसके लालच की सजा देती हूँ। जादुई हंडिया से एक जूता निकलता है जो कौवे की पिटाई करने लगता है। कौवा आगे आगे भागता है और वो जूता कौवे का पीछा करता है और कौवे की खूब पिटाई करता है। नहीं, ये तो सारा काम ही उल्ट हो गया। हमारी सोने की हंडिया भी गई और चिड़िया की जादुई हंडिया हमें मार रही है। देखते ही देखते जादुई हंडिया से एक जूता और निकलता है और गोरी कौवी की पिटाई होने लगती है। दोनों पति पत्नी रो रहे थे और उनकी पिटाई हो रही थी। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। शोर सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से कौवों के घर आती है। चिड़िया चिड़िया रानी, हमें बचा लो प्लीज, हमें अपनी जादुई हंडिया से बचा लो। हम वादा करते हैं आज के बाद हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। मेरी जादुई हंडिया, कौवों को माफ कर दो। कौवों की अकल ठिकाने आ गई है। जो सजा इन्हें मिली वो इन कौवों के लिए बहुत है। फिर दोनों जूते हवा में गायब हो जाते हैं और रानो चिड़िया अपनी जादुई हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया हमेशा गरीबों की मदद करती रहती है और चिड़िया की जादुई हंडिया हमेशा रानो चिड़िया की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अपनी पूरी तैयारी करके मम्मा चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे। वो अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ रहे थे। गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो एक कौवा बड़ी बड़ी आंखों वाला उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो देखे, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा कब से हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। बेटी, शायद वो कौवा भी आपकी नानों वाले जंगल में ही जा रहा हो। तो फिर जब हम रुके वो क्यों रुका? वो देखे भी वहाँ पेड़ पर बैठ गया है। हाँ बच्चों, ये बात तो है। चलो हम शाम का अंधेरा होने से पहले पहले आपकी नानों के घर पहुंच जाएंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ता है। मम्मा, वो भी
हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अब मम्मा चिड़िया भी चिंतित होती है। वो तेज उड़ती है और अपने बच्चों को लेकर उस कौवे से दूरी बनाने की कोशिश करती है। वो कौवा आगे से आता है और मम्मा चिड़िया के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। चिड़िया, अपना ये सामान मुझे दे दो। हमें जाने दें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? वो कौवा मम्मा चिड़िया से उसका सामान छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, वो चोर कौवा हमारा सामान ले गया। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। चुप कर जाओ बच्चों, जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि वो कौवा हमें भी कोई नुकसान पहुँचा दे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है, लेकिन जैसे ही मम्मा चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये सारी मुसीबतें भी आज ही आनी थी। हमारा सामान भी उस कौवे ने छीन लिया और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। मम्मा, जो होना था वो हुआ। अब हम बारिश के रुकने तक यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। बुरा कौवा जो रानू चिड़िया का सामान छीनकर भागा था, वो भी बारिश में फंस जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अगर बारिश शुरू ना होती तो अब तक मैं अपने घर पहुंच चुका होता। बुरा कौवा सामान नीचे रखकर ऊपर बैठ जाता है। उड़ता हुआ तोता आता है और रानू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आप भी मेरी तरह बारिश में फंस गई हैं? हाँ तोते भैया, चोर कौवा हमारा सामान छीन कर ले गया। सामान में छाता भी था। अगर छाता होता तो हम आगे का सफर कर सकते थे। वो जरूर बुरा कौवा होगा, क्योंकि इस जंगल में एक बुरा कौवा ही है जो दूसरों की चीजें छीनता है। बुरा कौवा पेड़ के नीचे बैठा हुआ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था कि एक जोर की आवाज आती है और पेड़ की डाल टूटकर उस कौवे के ऊपर गिर जाती है। कौवे की पूंछ डाल के नीचे दब जाती है। मर गया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कौवे की दर्द भरी आवाज कबूतर अपने घर में बैठा सुनता है। शायद कोई मुश्किल में है, मुझे जाना होगा और देखना होगा। कबूतर अपने घर से निकलता है और उड़ता हुआ बुरे कौवे के पास पहुंच जाता है। दोस्त, मुझे बचाओ, मुझे इस पेड़ से आजाद करो, मुझे बाहर निकालो। मेरी पूंछ में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये डाल बड़ी है, मैं अकेला इसे कैसे हटा सकता हूँ? मेरी जान बचाओ दोस्त, किसी दूसरे पक्षी को ढूंढ कर ले आओ, मुझे बचा लो दोस्त। बुरा कौवा ऐसे मदद की गुहार लगाता है। कबूतर उड़ता है और थोड़ी दूर उसे पेड़ के नीचे चिड़िया और तोता बैठे हुए दिख जाते हैं। कबूतर वहाँ जाता है। किसी की जान खतरे में है। यहाँ से थोड़ी दूर एक कौवा पेड़ की ढाल के नीचे दब गया है। उसे बाहर निकालने में आप मेरी मदद करें। कहाँ है वो कौवा? उस दिशा में। बच्चों, आप इसी जगह बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के साथ कौवे की तरफ जाती है। बारिश लगातार बरस रही थी। रानू चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो पेड़ के नीचे कौवे को दबा हुआ देखकर हंसने लग जाती है। अब भागो, भागकर दिखाओ कौवे, बड़ा तेज बनता था ना तू। चिड़िया, अब वक्त है इस बुरे कौवे से बदला लेने का। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर वह तीनों कबूतर, तोता और चिड़िया मिलकर जोर लगाते हैं और बुरे कौवे को पेड़ की डाल के नीचे से बाहर निकालते हैं। चिड़िया तुरंत अपना सामान उठा लेती है और बुरा कौवा कोई बात किए बिना वहाँ से निकल जाता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान लेकर वापस आ जाती है। बच्चे अपनी मम्मा के पास सामान देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा, ये तो हमारा सामान है। ये कहाँ से मिला है? बेटा, वही कौवा जो हमसे सामान छीन कर ले गया था, वो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकालने में मदद की और अपना सामान उठाकर ले आई। ये सुनकर दोनों बच्चे हंसने लग जाते हैं। बारिश रुक जाती है और वो सब अपना अगला सफर खुशी खुशी शुरू करते हैं।